हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 नंबर ज़रूर अवश्य आ जाएंगे। चलिए आज का क्वेश्चन है। सबसे पहले कालिदास सबसे पहले भारत का शेक्सपियर कहे जाते हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक तुलसीदास हैं। तुलसीदास जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और कालिदास ने रघुवंशम की रचना किए थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 715 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे। और दूसरा नाम आता है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। चलिए एक आक्रमणकारी थे मोहम्मद गौरी, जो कि 1186 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे और लाहौर को जीता था। चलिए आगे चलते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विदेशी यात्री कौन आया था? मेगास्थनीज भारत आया था और वह सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगरा में एताम उल दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आदि ग्रंथ की संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किए थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में किए थे। चलिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड वेटिंग ने समाप्त किया था। लॉर्ड वेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किए थे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो सर मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान के विचार का जनक कहा जाते हैं। इकबाल को पाकिस्तान का जनक कहा जाता है, विचार के जनक कहा जाते हैं। 2 राष्ट्र का विचार रहमत अली ने पेश किए थे। 2 राष्ट्र का रहमत अली ने पेश किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग जो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में किए थे, पाकिस्तान की मांग किए थे। और एक आता है सम्राट अशोक ने दीन इलाही धर्म को चलाया था। दीन इलाही धर्म का प्रवर्तक सम्राट अकबर को कहा जाता है। अशोक बुला गया, अकबर को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। तो आगे चलते हैं। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगरा का लाल किला सम्राट अकबर ने बनवाया था। लाल किला जो है सम्राट अकबर ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला जो है तो शाहजहां ने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं लाल किला से। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में मृत्यु हुई थी। पहले आगरा में से आरामबाग में दफनाया गया, फिर बाद में इसके शव को उखाड़ कर काबुल ले गया और बाबर के मकबरा अब काबुल में हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती थे। कौन थे? तो जनरल चक्रवर्ती थे। अंतिम गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती गोपालाचारी थे। चलिए आगे चलते हैं। नादिर शाह बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर हमला किया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर हमला किया था किसने? नादिर शाह ने। चलिए आगे चलते हैं। गुरु अर्जुन देव
अकबर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो थे अकबर के समकालीन थे। जहांगीर ने उनकी हत्या कराई थी। चलिए आगे चलते हैं। बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके देवगिरी बनाई थी। चलिए आगे चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से हटा करके आगरा बनाई थी। फतेहपुर सीकरी से आगरा बनाई थी। चलिए आगे चलते हैं। अकबर का मकबरा आगरा में सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा जो है आगरा में सिकंदरा में स्थित है। मुगल सम्राट शाहजहां तथा बेगम मुमताज की कब्र आगरा में ताजमहल में है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों में उलेमाओं की अपेक्षा की थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत में हुर्रियों का पहला आक्रमण गुप्त शासनकाल में हुआ था। भारत में हुर्रियों का पहला आक्रमण जो था गुप्त शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। उसके शासनकाल में नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। उसने सम्राट के साथ 5 वर्षीय समारोह कन्नौज में देखे थे। चलिए बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट थे। चलिए तैमूरलंग भारत पर आक्रमण से भारत तुगलक वंश का शासक का अंत हुआ था। तैमूरलंग के आक्रमण से तुगलक वंश का शासक का अंत हुआ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेरशाह से सासाराम, शेर से 100 जो है सासाराम का जो है मकबरा आएगा। अमृतसर को गुरु रामदास ने बनवाया था। अमृतसर को किसने बनाया था? गुरु रामदास ने बनवाया था। चलिए महान चिकित्सा चरक जो कनिष्क के शासनकाल में थे। ख्वाजा नमीन उद्दीन का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। चलिए बरदौली आंदोलन सरदार पटेल ने चलाया था। जिन्हें पटेल ने चलाया था। बरदौली में आंदोलन जो थे सरदार पटेल ने चलाया था, जिन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। चलिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर की राज की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। विजयनगर के राज्य की स्थापना जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। चलिए इसकी स्थापना जो हरिहर बुक्का ने की थी, 2 भाई ने की थी। चलिए तानसेन अकबर के समकालीन थे। तानसेन जो थे अकबर के समकालीन थे तथा ग्वालियर में रहने वाले थे। चलिए चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुब बिन ऐबक ने आरंभ किया था। इसे पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय को भारत की आधुनिक का नक्षत्र कहा जाता था। अंग्रेजों ने राजा मोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जालियांवाला हत्याकांड विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए आगे चलते हैं। क्विट इंडिया एक्ट 1984 में पारित हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जिन्हें बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को ज्ञान जो है बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। चलिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ यूपी में जो पड़ता है वहाँ दी थी। चलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है यहाँ कुशीनगर में हुई थी। चलिए चौरा चौरी कांड आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। चौरा चौरी कांड जो है यूपी में पड़ता है, वहाँ पर जो
जगह है एक चौरा चौड़ीकरण जो हुआ था, इसमें हिंसात्मक हो गया था, जिस कारण जो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। नालंदा भारत का सर्वाधिक पुराना शिक्षा केंद्र है।